हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा और अगले क्लास यानी क्लास 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो फैक्टर पे क्या होंगे, बेस्ड होंगे। तो इसको ध्यान से समझें और क्वेश्चन को ज़रूर अपने कॉपी में नोट किया करें, क्योंकि नोट करने से बाद में आपको जब भी रिवाइज करना होगा तो इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। जब भी फैक्टर आता है इस तरीके से इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो उसके मिडिल पार्ट को हम ब्रेक करके क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, जब कभी भी एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट हो तो उसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वाले टर्म में। याद रखेंगे, जब भी एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट होगा तो उस कोफिशिएंट का हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट में। यहाँ पे इसको क्या समझना है? 12, क्योंकि 1 में जब मल्टीप्लाई किए तो 12। अब मिडिल पार्ट को दो ऐसे भाग में हमको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और चूंकि ये प्लस है तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 7x। अगर यही माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे 7 लाना होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे लाना है। ठीक है, तो हमको इजीली लिख सकते हैं 4 × 3। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। और 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। इस पार्ट को ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें। ये रफ वर्क है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मल्टीप्लाई किए 12। अब समझे क्यों इसे 4 और 3 के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि 4 और 3 हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि प्लस करने पे लाना था। यानी इसको हम लिख सकते हैं 12x² माइनस 4 प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, ये जो इसका काम होता है सिर्फ इसको मिडिल पार्ट को तोड़ने का, ब्रेक करने का, इसकी वजह से हम काम करते हैं। लेकिन ब्रेक करना किसे होता है? सिर्फ मिडिल पार्ट को। तो देखेंगे 12x², 4 का x मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4x, माइनस का प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 3 का x में करेंगे 3x एंड प्लस का 1। ये 4 पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब दो दो पार्ट को एक, यहाँ इन दोनों में एक कॉमन करेंगे, कोई चीज़ होगा, और इन दोनों में कुछ एक पार्ट कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होता है ऐसा कुछ अंक या वेरिएबल जो दोनों को क्या करे? डिवाइड करे। तो अंक में अगर डिजिट में आप देख रहे हैं तो 4 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा। किससे? 4 से। तो 4 और x कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 4 से 3 टाइम में 12 डिवाइड हो जाएगा, और x² में x से भाग देंगे तो x बचेगा, और 4x में 4x से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1। भाग कैसे दिया गया? 12x² बाई आपका क्या है? 4x। तो 4 3 या 12 हो गया, x से एक पावर यहाँ पे फिनिश हो गया, यही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 4x से 4mx भाग देंगे तो सिंपल है, 1 टाइम में जाएगा। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे वहाँ पे क्या लेते हैं? 1। तो 1 कॉमन करेंगे, वैल्यू में कोई 3x में डिवाइड करेंगे तो 3x टाइम में होगा। और चूंकि पहले माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। याद रखेंगे, माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ बहुत बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। और फैक्टर का रूल होता है कि लास्ट में ये दोनों पार्ट क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x-1। अब कॉमन करेंगे, दोनों में है 3x-1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचा आपका 4x, और यहाँ पे क्या बचा? 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाया हूँ तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप ना करें, पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखें। सेकंड आपका है 2x² प्लस 7x और प्लस 3। तो मैंने बताया कि x² का कोफिशिएंट होता है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 6। और चूंकि प्लस है तो इसको ऐड करने पे लाना है, यानी आपको ऐसे इसको सेटअप करना है 7x को कि मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 7। तो 6 1 जा 6, और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। ये आपका हो गया इसका सेटअप। तो इसके मिडिल पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 6 प्लस 1। क्या लिखेंगे? 6 प्लस 1। यहाँ पे 4 और 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 3 या
12 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या लेना है, 6 लाना है। ये ध्यान देंगे, ये लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। और यहाँ पे x प्लस 3, तो 2x² प्लस 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x, 1 का x में करेंगे x, 1x कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 3। फिर दो दो का यहाँ पे एक, दो पार्ट ए और दो पार्ट ए, दोनों में से कुछ कॉमन होगा, तो 2x क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 2x। ऐसा कॉमन करेंगे कि दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 2x जब यहाँ पे कॉमन करेंगे, 2x² में जब 2x से आप डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल, और एक x से पावर कैंसिल, यानी क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली क्या लिख देंगे, x। 2 3 जा प्लस है तो प्लस 3, और x से x कैंसिल, यानी 6x में जब आप 2x से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 है, और x से x क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर इन दोनों में अभी बताया कुछ भी जब कॉमन ना दिखाई दे तो वहाँ पे क्या लेना है, 1, और 1 जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे माइनस होता तब चेंज होता, लेकिन माइनस नहीं है तो नहीं चेंज होगा। अब दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 3, और फैक्टर का रूल है कि लास्ट में दोनों क्या आना चाहिए, सेम। तो x प्लस 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 2x, और यहाँ पे 2x बचा और प्लस का 1। सेकेंड पार्ट का ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं x² के पास कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 36। अब 5x को दो ऐसे भागों में ब्रेक करना है, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आए 36, और चूंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, 5। तो इजीली आप लिख सकते हैं 9 4 जा 36, और 9 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हो गया 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 36, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जा रहा है, 5। तो मिडिल पार्ट को हम लिख सकते हैं 6x²। ध्यान देंगे हमेशा मिडिल पार्ट को ही आपको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 - 4 इंटू एक्स, और माइनस का क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6x² प्लस 9 का x में मल्टीप्लाई करेंगे होगा 9x, और -4 का x में करेंगे तो क्या होगा, -4x, और माइनस का 6। तो देख रहे हैं ये भी 4 पार्ट हो गया। अब 2 पार्ट और 2 पार्ट में कॉमन करेंगे, तो देख रहे हैं 6 से 9 है, यानी 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन कर लिए। यहाँ x² x, तो सबसे छोटा x यानी x कॉमन करेंगे, 3 2 जा 6, और 2 में से डिवाइड बीजगणित में क्या होता है, एलजेब्रा में जब भी डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, और 3 3 जा 9, x से x कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, वो भी -2 कॉमन जब करेंगे तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे x, और माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +2 3 जा 6। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोनों में क्या आ गया, सेम। तो अब दोनों में आपको कॉमन करना है 2x + 3, लास्ट में आप पे ही कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा आपका 3x और माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपली कितना कम समय में क्या हो गया, सॉल्व। अगर रूल आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही फैक्टर का क्या होता है, आसान। सिंपली आपको ऐसे ब्रेक करना होता है उसके मिडिल पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, तो यहाँ भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x² का पास यहाँ पे कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे मिडिल पार्ट इसका x है, x का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या है आपका 1 है। 1 को दो ऐसे पार्ट में आपको अब ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12, और चूंकि माइनस है सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 1। आप इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, 1। तो ये आपका हो गया सेटअप, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3, क्योंकि 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 3x² माइनस क्या लिखेंगे, 4 - 3 x - 4। आप देख सकते हैं 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही तो बचेगा। 3x² माइनस 4 का x में करेंगे हो जाएगा 4x, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3x, माइनस हो गया आपका 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन आप देख रहे हैं, 3x² है 4x², डिजिट में तो कोई कॉमन है नहीं, यहाँ पे x² x है यानी x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यानी x,
और यहाँ पे x निकल गया तो क्या बचा 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या ले सकते हैं 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 4। देखिए सेम आ गया, यानी फैक्टर हमारा सही है। तो 3x माइनस 4 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है x, और यहाँ क्या बचेगा 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करने के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।